दोस्तों नमस्कार। काफी लंबे समय से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग पर किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं है। सरकार मौजूदा एनपीएस में ही बदलाव करके एनपीएस को आकर्षक बनाना चाहती है, जिसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी को बिठा दिया गया है। वहीं एक और खबर निकल के आई है कि चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग पर प्रस्ताव नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी या पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। उसके लिए दूसरा विकल्प ढूंढा जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपके जहन में भी आ रहा होगा कि डॉक्टर एक्रॉयड का फॉर्मूला हो सकता है, तो मैं आपको खुलासा कर दूं कि वो डॉक्टर एक्रॉयड का फॉर्मूला नहीं है। जी हिंदुस्तान की तरफ से एक आर्टिकल छपा है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनकी सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। एक तरफ जहां 8वें वेतन आयोग के आने की सुगबुगाहट चल रही है, वहीं चर्चा यह भी है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। वहीं अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। बात बढ़ रही है लेकिन प्रस्ताव नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों की सैलरी को लेकर वेतन आयोग के गठन पर कोई बातचीत होगी। इस पर कुछ बातें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कब कब बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर लिखा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में हर साल सैलरी की समीक्षा हो सकती है। अभी सैलरी का रिवीजन 10 साल में होता है, जो लंबा समय होता है। ऐसे में इसे बदला जा सकता है, जहां कम सैलरी वाले कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हर साल उनके प्रदर्शन के आधार पर हो सकती है, जबकि अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी 3 साल के अंतराल में हो सकती है। अब दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे फिटमेंट फैक्टर रिवाइज होने की, जो वर्तमान में 2.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करके 7th पे कमीशन में बेसिक पे को फिक्स किया गया था, उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकता है। 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी कितनी होगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है, यानी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 18,000 रुपए बेसिक सैलरी मिल रही है। यह बढ़कर 26,000 रुपए या इससे ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के ऊपर भी एक बहुत बड़ी खबर है कि अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जा सकता है, या फिर मौजूदा वेतन में फिटमेंट फैक्टर 3.68 करके मिनिमम सैलरी को 26,000 रुपए किया जा सकता है। और उसके बाद कम बेसिक सैलरी वाले एम्प्लॉयज हैं, उनकी वेतन बढ़ोतरी हर साल की जा सकती है, और जिनकी ज्यादा सैलरी है उनकी 3 साल के अंतराल में की जा सकती है। इस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।